हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स की, नंबर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंच में जो नंबर्स हैं वो 1 to 20 तक ही नंबर्स हैं, एक्चुअली 1 to 19 तक, जो आपके लिए यूनिक होंगे। उसके आगे जो भी नंबर्स हैं वो इन्हीं 1 to 19 वाले नंबर्स का ही कुछ ना कुछ तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले हम देखते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, 1 ठीक है, नेजल साउंड है, एन की साउंड नहीं आती है। ये मैस्कुलिन फॉर्म है। फेमिनिन फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं यून। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास कार्डिनल फॉर्म है, जहाँ हम 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स देख रहे हैं, इस फॉर्म में सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके लिए हम मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म देख रहे हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप के नंबर्स की जब बात आती है, तो सारे ही नंबर्स में हमें जेंडर भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सीधा 0 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स देख रहे हैं, अपना कार्डिनल नंबर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 के लिए हम मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म देखेंगे, राइट। यहाँ पर एक नंबर जो नहीं लिखा है वो मैं बता देती हूँ, 0। इंग्लिश में हमारे लिए होता है 0, फ्रेंच में इट इज़ 0। ठीक है, ई के ऊपर एक्सेंट है तो 0। 2 द 3 थ्रुआ। ठीक है, ये पूरा ऐसा सुनाई नहीं देगा, छुआ, क्योंकि आर पूरा प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं होता है इन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, 4 कैत्र 5 सैंक। ठीक है, हमने प्रोनाउंसिएशंस में बात करी थी कि जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके आगे कोई वोवल ना हो तो हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, विच इज़ ट्रू। लेकिन नंबर के सेंस में हम वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो रूल फॉलो करेंगे तो नंबर्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो नंबर्स के केस में वो रूल यहाँ पर नहीं हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सैंक। 6 सीस 7 सेत, पी साइलेंट है, सेत। 8 वीथ। अगेन यहाँ पर एच साइलेंट है तो वीथ होना चाहिए, लेकिन जब हम बोलते हैं तो एक व की साउंड आती, तो वीथ। 9 नफ 10 दिस 11 owns 12 do's 13 13 14 14 15 cans। यहाँ पर कई लोग 5 और 15 में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 5 होता है सैंक और 15 होता है कैंस। तो बहुत ही सिमिलर साउंडिंग है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका थोड़ा खास ध्यान रखें। 16 says 17। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 17 18 19, दीज आर इन द फॉर्म 10 + 7 10 + 8 10 + 9। ये फॉर्म आपको पता चलेगा जब आप नंबर प्रोनाउंस करोगे। 10 को क्या बोलते हैं, दीज, और 7 का क्या बोलते हैं, सेत। ठीक है, तो 17 क्या हो गया, दी सेत। Similarly 10 these, 8
वीथ, तो 18 क्या हो गया, दी ज्वीथ, ठीक है, क्योंकि एच साइलेंट रहता है और उसके बाद भी वोवल है, एच भी एक सेमी वोवल है, तो यहाँ पर लिहाजा होगा दी ज्वीथ, दी ज्वीथ। 10 these and 9 nuff, these nuff, these nuff, these nuff and 20 वां, वां, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 20 तक हमारे जो नंबर्स हैं वो उनका एक अलग यूनिक नेम है। जैसे यहाँ मैंने आपको 17 to 19 के लिए बताया कि दिस इज़ 10 + 7, तो आपको एक अलग से टर्म लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो टर्म्स आपको पता है उसी से आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया 17, 18, 19। तो अब 20 के आगे के जितनी भी नंबर्स हैं उनका हम इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, विद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, बट बिल्कुल यूनिक टर्म्स नहीं आएंगे जैसे हिंदी में या इंग्लिश में आती हैं। इंग्लिश में उतना नहीं, बट हिंदी में आती हैं। तो इसके आगे के जो नंबर्स हैं वो इन्हीं नंबर्स से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके आगे के नंबर्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको 21 से 100 तक के नंबर्स बताऊंगी, एंड उससे बड़े जो नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड द वीडियो. If you have any queries, any questions, any comments, please put them down in the comment section below. And if you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.